हे गाइस, मैं हूं आक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ड्रोन में अपना करियर बना रहे हैं या फिर आगे जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। वेडिंग में अगर आप कर रहे हो तो भी आपको लाइसेंस कितना ज़रूरी है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और लाइसेंस मिलेगा कैसे वो भी आपको बताऊंगा। उसके लिए फ़ीस क्या लगेगी वो भी सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं भी पिछले 5 साल से ऐसे ही ड्रोन फ्लाई कर रहा था, लेकिन जैसे गाड़ी बिना लाइसेंस के आप चलाते हो तो वो इलीगल होती है, ऐसे ही ड्रोन के बारे में भी है। DGCA जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड, उसने लाइसेंस के लिए एक प्रोसेस बता दिया है। 5 दिन की क्लास होती है, 2 दिन ऑनलाइन, 3 दिन ग्राउंड में। बहुत ही सिंपल क्लास है, मैं भी उसी के लिए जा रहा हूँ। तो बाकी की बातें रास्ते में करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स कैसे चाहिए होंगी, फ़ीस कितनी लगेगी, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको आगे दूँगा। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो यार। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिर्फ ड्रोन चलाना सीखना है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसके 2 मिलियन के आसपास व्यूज़ हैं, तो आप जाके देख सकते हो। लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है वहाँ पे, लोगों को समझ भी आया, लोगों की हेल्प भी हुई है, कमेंट से पता चलता है। तो आप देख सकते हो, और आपको भी हेल्प मिले तो थोड़ा सा वहाँ पे अप्रिशिएट भी कर देना। आपको ड्रोन चलाना बिल्कुल फ्री है वहाँ पे, कोई कुछ पैसे नहीं लगते। लेकिन सिर्फ जितना मैंने सिखाया उतना ही काफ़ी नहीं है। वैसे तो मैंने एडवांस भी सिखाया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नई आ गई हैं मार्केट में। देखो, नई चीज़ें क्या आ गई हैं, सबसे पहले आपको अगर बताना चाहूँ शॉर्ट में, तो जैसे फॉरेन में होता है ना डिलीवरी वाला, वहाँ पे आपको ड्रोन से डिलीवरी कर सकते हो। यहाँ पे अब फार्मिंग में भी बहुत काम आ रहा है, जो आपका जो ऑटोमेशन होता है ना, ऑटोमेशन से फार्मिंग में आप मैपिंग कर सकते हो। मैपिंग से होगा क्या कि आपको बिना कुछ करे सिर्फ मैपिंग देनी है और खुद से आप स्प्रे वगैरह कर सकते हो। आपको ड्रोन फ्लाई नहीं करना है, एक बार मैपिंग दे दो, ड्रोन खुद स्प्रे करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें इस कोर्स में पता चलती हैं। और इसके अलावा जो हमें पता चलता है, कॉरिडोर मैपिंग, जो हाईवे बनते हैं बड़े बड़े, इन सब चीज़ों में भी बहुत मतलब काफ़ी स्कोप आ गया है आज। और लाइसेंस क्यों ज़रूरी है मेरे हिसाब से, देखो हमें इससे पैसे कमाने हैं और हमें काफ़ी लंबे टाइम के लिए चाहिए, 1 या 2 दिन तो हमें चलाना नहीं है। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी बहुत मिलते हैं, तो इनके लिए आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आप ज़्यादा जगह अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी ट्राई करो। 2 दिन की ऑनलाइन क्लास मैंने करी थी, उसका 3 दिन की ऑफलाइन क्लास है। तो अब आगे जाके मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, फ़ीस क्या लगेगी, और उसके अलावा आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और क्या नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर आप पहले से ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, आपको ड्रोन फ्लाई करना आता है, लेकिन क्या नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अभी चलिए चलते हैं, लेट नहीं करते हैं, वहाँ पहुँच के आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। चलिए लेट्स गो। तो गाइज, फाइनली हम पहुंच गए हैं फ्लैप ऑन एविएशन के जो ग्राउंड की ट्रेनिंग होनी है वहाँ पे, और आपको मैं दिखा देता हूँ। flapon.com पे जाके आप विज़िट कर सकते हो और आप देख सकते हो, इनको बहुत अच्छा मतलब समझाते हैं। जो ऑनलाइन क्लास मैंने ली थी उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा समझाया था, और मतलब बात बहुत अच्छे से करते हैं, तो अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं और मैं रिकमेंड करूँगा, आप ट्राई कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे हैं, आप एक वेबसाइट का नाम भी दे दूँगा मैं, उस पर जाके आप देख सकते हो आपके एरिया में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और ये थोड़ा सा दिल्ली बॉर्डर के पास है, दिल्ली से निकल के है, क्योंकि दिल्ली सारा रेड जोन में आता है। तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग दी जाती है। और अंदर का तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा आपको, थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ें बता दूँगा क्या क्या हुई और कैसे कैसे, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग तो खैर वो एक अलग प्रोसेस है, पूरा दिन यहाँ पे लगेगा, 3 दिन यहाँ पे लगेंगे, तो एक प्रोसेस आपको बता दूँगा। लेकिन इवनिंग में जो ग्राउंड में जो ट्रेनिंग हम करेंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा। वो ये बता रहे थे कि वो अलग ड्रोन से होती है, जो हमारा DJI का होता है मैविक और फैंटम, इनसे नहीं होगी, उनका अलग होता है, उससे होगी। तो वो थोड़ा बड़ा साइज़ में होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी अंदर चलते हैं और मैं आपको जो डिटेल है वो बताता हूँ। चलिए, अंदर का मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल रहता है, लेकिन बाद में मैं आपको सारी बताता हूँ, ठीक है। अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, उसके बाद हुआ थियोरी का टेस्ट जो कि बहुत आसान था। उसके बाद हमें कंप्यूटर में ड्रोन फ्लाई करना बताया गया। उनका अपना सॉफ्टवेयर होता है, रिमोट को अटैच करके रिमोट कंट्रोल करना बताया गया। उसमें कुछ सिनेमैटिक शॉट भी लिए मैंने, मतलब कोशिश करी सन को यूज़ करके। उसके बाद वाइट बोर्ड पर DGCA से दी गई एक्सरसाइज समझाई गई। फिर डिजिटल स्काई वेबसाइट पर पायलट अकाउंट कैसे क्रिएट करवाना है। फिर डिजिटल स्काई वेबसाइट के बारे में डिटेल में समझाया गया कि कितने पायलट हैं इंडिया में, क्या रोल्स हैं ड्रोन के, कौन सा ड्रोन सर्टिफाइड है, कितने टाइप के ड्रोन हैं, वो सब बातें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे लिए, स्पेशली अगर हम ड्रोन फ्लाई करते हैं या करना चाहते हैं। और उसके बाद निकल गए ड्रोन की फ्लाइंग क्लास के लिए।
तो गाइज अभी आ गए हैं हम ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए और ये है हमारा ड्रोन। ये वाले पे हम ट्राई कर रहे हैं। इस पे कैमरा नहीं है, ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए होता है। ये इस टाइप की इसकी बैटरी है, ये प्लेट लगती है, इससे लॉक होता है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, वो सर ने अच्छी खासी ट्रेनिंग दी हमें। और इसके बाद ये 2 रिमोट हैं। एक है आपका जो फ्लाई करेगा जो ट्रेनिंग के लिए आया है, और एक इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता है ताकि वो इधर उधर ज़्यादा ना घुमा दे, तो वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। तो ये है, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा विजुअल जो थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगा मेरा वो दिखाऊँगा, और बाकी मैं सबको इन्वॉल्व नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। और बाकी आगे का मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था, देखो यहाँ पे UIN नंबर होता है, ये भी आप देख सकते हो। तो आपके ड्रोन में या किसी में भी ये है तो वो वैलिड है, नहीं तो फिर वैलिड नहीं है। अभी तक इतना फ्लाई हम इस एरिया में कर चुके हैं, और इसमें सबसे खास बात क्या है, 2 रिमोट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये अभी चला रहे हैं और मैं अगर A प्रेस करूँगा तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्टर के लिए होता है। A प्रेस करते ही आप चलाना थोड़ा सा, देखो उधर दिखाओ, और जैसे ही मैं A प्रेस करता हूँ तो ये कंट्रोल मेरे पास आ जाएंगे, उनके हट गए। अब करना, अब नहीं चल रहा, अब इससे चलेगा। तो ये इस टाइप के जो एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन हैं, ये डिज़ाइन करे जाते हैं स्पेशल ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। तो गाइज़ अब लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस थे जो स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में थे, आपके भी आ रहे होंगे ये जो कोर्स है करने से पहले। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन था मेरे दिमाग में वो था कि यार डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, क्या मेरे पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होंगे। देखो, सबसे ज़रूरी जो है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन की अगर आप बात करो तो 10th पास आप होने चाहिए, बस। इससे अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। पासपोर्ट होना चाहिए, और ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आप खुद से देख लेना पॉज करके। इसके अलावा क्या क्या सीखने को मिलता है ट्रेनिंग में, और 2 और भी क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ आए कि हाँ क्या क्या पता लगने वाला आपको, क्या क्या सीखने को मिलता है, ट्रेनिंग करने के फ़ायदे क्या हैं, लाइसेंस कब तक मिल जाएगा, और पेमेंट कितनी देनी होगी आपको। जो ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं उनको क्या सीखने को मिलता है, जैसे मैं कई सालों से कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या नया था वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली। क्या सीखने को मिलता है, देखो सबसे पहले आपका होता है 2 दिन का आपका होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप वहाँ जाके कर सकते हो। थियरी वगैरह बताते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो नई होती हैं और आपके काम आएगी बहुत सारी चीज़ें। जैसे आपका होता है हाईवे मैपिंग, और आपको कॉरिडोर मैपिंग, फार्मिंग के लिए ड्रोन और किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, कहाँ कहाँ फील्ड है, मतलब कितना बड़ा फील्ड है, वो सब बातें पता लगती हैं। 2 दिन की वो क्लास, तीसरे दिन आपका आने के बाद यहाँ होगा एग्ज़ाम। उसके बाद आपका फिर और भी कई सारी चीज़ें बताएंगे, आपके एक लॉग बुक तैयार करवाएंगे। उसके बाद आपको फ्लाइंग की क्लासेस दी जाती है, 4-5 घंटे आपको कम से कम, एक जो पायलट के लिए आया है उसको एक बंदे को कम से कम 4 घंटे फ्लाई कराया जाता है। 3 दिन मतलब उसमें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मिला के। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग करने के फ़ायदे क्या हैं, देखो जी, सबसे पहले तो आपको एक लाइसेंस मिलेगा, आपको गवर्नमेंट DGCA से अप्रूव्ड। तो आप कहीं पे भी, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो एक बात रहती है। आजकल तो सारे 5 स्टार होटल, जैसे फेयरमाउंट में लास्ट टाइम मैं गया था जयपुर, तो वहाँ पे पूछते हैं आप मतलब पायलट हो, आपके पास लाइसेंस है कि नहीं है, तो ड्रोन का आपको लाइसेंस मिल जाएगा। और भी आपको कहीं पे भी आप जाते हो तो एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिलने लग जाते हैं। आपको आगे भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रहते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, और आपका वेबसाइट में आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, वहाँ से आपको कोई पिक भी कर सकता है। जैसे आज तक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 6000 के आसपास पूरे इंडिया में पायलट हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लाइसेंस कब तक मिल जाएगा, ठीक है। लाइसेंस देखो जी, हमें बता रहे हैं कि जैसे कल मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो कल रात तक या परसों तक हमें मिल जाएगा लाइसेंस, और उसका हम ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं। आपका जैसे एक लॉकर होता है ना, डिजी लॉकर, ऐसे ही आपका एक वेबसाइट है, उस पर जाके अगर आप लाइसेंस घर भूल जाओ तो आप दिखा सकते हो। बहुत फ़ायदे हैं इस चीज़ के। इसके अलावा पेमेंट कितनी देनी होगी, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि यार ये सब तो ठीक है लेकिन पेमेंट कितनी देनी है, तो पेमेंट आपको लगभग देनी पड़ती है आपको 40 to 50,000, डिपेंड करता है कहाँ पे आप कर रहे हो। और अगर आप ये वीडियो 1 साल 2 साल बाद देख रहे हो तो आप एक बार कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि हर जगह की अलग अलग पेमेंट होती है। और ये अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जो ऑलरेडी फ्लाई कर रहे हैं ड्रोन, उनको क्या नया सीखने को मिलता है। जो पहले, जैसे मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ, तो सोचोगे कि यार नए बंदे के लिए तो चलो ठीक है ट्रेनिंग, हमें तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे भी नहीं पता थी।
जैसे फार्मिंग के लिए जो मैंने बताया स्प्रे करने का, वो मैपिंग कैसे करते हैं, आपका कॉरिडोर जैसे हाईवे बनता है वैसे प्रोजेक्ट में भी तो आप काम कर सकते हो। जब आपके पास ड्रोन है, आप पायलट हो, आपके मतलब लाइसेंस है, तो आप कर सकते हो, क्या दिक्कत है। दूसरा एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ अब आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है ड्रोन में, तो एक मुश्किल 40-50 हज़ार रुपये दे के आप एक सर्टिफाइड पायलट हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और तरीका कैसे टेक ऑफ लैंड करते हैं थोड़े अच्छे तरीके से स्मूथली, एक जॉयस्टिक पे कंट्रोल थोड़ा और अच्छा हो जाता है हमारा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ और फ़ायदे होंगे तो मैं यहाँ पे लिखवा दूँगा। अभी ऊपर एक स्टूडेंट की वहाँ पे क्लास चल रही है, अभी नाइट का हमारा बताएंगे, और उसके बाद हमारी कल थोड़ा सा ट्रेनिंग होने के बाद ख़त्म। तो अभी के लिए बस इतना ही, अभी जो भी बातें हैं मैं आगे बताता हूँ आपको। लो जी, 3 दिन की प्रैक्टिकल क्लास करके मैं पहुँच गया हूँ घर। अब मैं बिल्कुल कहीं पे भी ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ। ग्रीन जोन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइसेंस बन जाएगा। और कुल मिला के बात यह है कि 2 दिन की आपकी थ्योरी क्लास होगी, 3 दिन की प्रैक्टिकल होगी। उसमें आपको नाइट में भी फ्लाई करना बताया जाएगा, प्रोजेक्शन भी बताई जाएगी, कॉरिडोर मैपिंग, और भी बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी अगर आपको ऑलरेडी ड्रोन चलाना आता है। और अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें बढ़िया हैं। आपको ड्रोन भी चलाने को मिलेगा, मतलब सीखने को मिलेगा, और दूसरा आपको लाइसेंस भी मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।